हाँ जी बच्चों, जय हिंद। तो भैया चैप्टर नंबर 2 दोबारा आ गया है। उसके अंदर फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं। फंक्शन, इसके अंदर केवल और केवल फंक्शन की बात होगी। और प्यारे बच्चों, इसके अंदर देखो एनसीईआरटी की बात भी होगी। एनसीईआरटी तो सिर्फ इतनी सी है, ज्यादातर इसके अंदर आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल। फंक्शन के एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल बहुत आते हैं एग्जाम में। कितने आते हैं बोल के बताओ जरा एक बार। बहुत आते हैं। तो भैया सीखना है इसको, बड़ा मजेदार है। और आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो योर फेसेस विल बी हैप्पी हैप्पी। ऑलराइट, इसके बाद एक वीडियो और आएगी, उसके अंदर ग्राफ होंगे। ग्राफ 10th वाले नहीं, ग्राफ नए वाले होंगे जो आपने अभी तक सीखे नहीं है। तो ग्राफ होंगे इसके अंदर, ठीक है। ग्राफ के बाद इसके अंदर आपको मिलेगा, ग्राफ के बाद इसके अंदर आपको मिलेगी मिसलेनियस। क्या मिलेगी? मिसलेनियस। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आता है, फंक्शन होता क्या है। फंक्शन देख लेते हैं अभी, फंक्शन होता है क्या है। देखो जी, डेफिनेशन, ठीक है, बहुत ही गंदी राइटिंग में लिखी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना आप लोग। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है अ रिलेशन, मतलब रिलेशन को ही फंक्शन बोलेंगे अगर कुछ खास बातें फॉलो हो जाएं तो। अगर कुछ खास बातें फॉलो हो जाएं तो अ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। एक रिलेशन को ही फंक्शन कहा जाता है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेजेस इन सेट बी, मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। व्हाट इज दिस? सेट ए के हर एक एलिमेंट की, इसका मतलब सेट ए में जितने भी मेंबर लिखे हुए हैं सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। अब कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ घोटाला सा हो रहा है ना। अभी लेते हैं हम एग्जांपल। मान लो ये मेरे पास एक सेट ए है, इसमें ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है। और ये मेरे पास एक सेट बी है, इसमें बेटा एक्स लिखा है, वाई लिखा है और जेड लिखा है और डब्ल्यू भी लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। ऑलराइट, देखो जरा, अब मान लो आपके सामने इस तरह से मैपिंग दी हुई है, इसे बोलते हैं मैपिंग। क्या बोलते हैं? रिलेशन में बोलते हैं एरो डायग्राम और फंक्शन में बोलते हैं मैपिंग। रिलेशन में हम क्या बोलते हैं इसे? एरो डायग्राम, है ना। और यहां क्या बोलते हैं? मैपिंग। ये आपको दी होगी, आपको बनानी नहीं है, आपको दी होगी। जैसे देखो ये बना के आपको दे देगा वो एज इट इज, आपको बनानी नहीं है। मान लो इसका लिंक इससे, इसका लिंक इससे, इसका लिंक इससे, एक मैपिंग है। एक और मैपिंग, ठीक है, ये ए है, बी है, सी है, एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है, इसका लिंक इससे, इसका लिंक इससे, इसका लिंक इससे, इसका लिंक इससे। एक और मैपिंग, ठीक है, ए है, बी है, सी है, यहां पर एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू, इसका लिंक इससे, बी का भी इसी से, सी का भी इसी से। ओके, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये सेट ए, ये सेट बी, ये सेट ए, ये सेट बी। थोड़ा सा समय लगाना इसके अंदर, बट आ जाएगा समझ में आपको, ठीक है। अब बेटा अब ये देखो कि सेट ए के अंदर 3 मेंबर हैं, ए बी सी, और सेट बी के अंदर 4 मेंबर हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? सेट ए का हर एक एलिमेंट, एक मैपिंग में और ले लेता हूं, एक मैपिंग में और ले लेता हूं ताकि आपको बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। ए है, बी है, सी है, एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, इसका लिंक इससे, इसका लिंक इससे, ठीक है। 4 मैपिंग से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन फंक्शन है, कौन कौन फंक्शन नहीं है। ठीक है बेटा, इधर देखो जरा, सेट ए का हर एक एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए, लिखा हुआ है सेट ए का हर एक एलिमेंट। तो देखो सेट ए में ए बी सी है, तो देखो ए का लिंक एक्स से है, बी का लिंक, सी का लिंक, डब्ल्यू से कोई लिंक नहीं, नो इशू। यहां पर कोई लिंक हो ना हो कोई इशू नहीं है, एबीसी सारे काम पे लगे होने चाहिए। सेट ए के सारे मेंबर इन्वॉल्व होने चाहिए, तो सेट ए के सारे मेंबर इन्वॉल्व हैं। और देखो हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, बाद वाले को इमेज कहते हैं। इसमें जो भी लिखा हुआ है वो इमेज होगा, और पहले वाले में जो भी लिखा हुआ है वो प्री इमेज होगा। वो क्या होगा? प्री इमेज। पहले वाले में जो लिखा होता है उसे प्री इमेज कहते हैं, डोमेन कहते हैं। बाद वाले में इमेज कहते हैं, रेंज कहते हैं, एक ही बात है। तो डेफिनेशन आप यहां पे जरा लगाओ और बताओ, क्या सेट ए का हर एक एलिमेंट एक इमेज रखता है? एक ही इमेज कौन है? बी की इमेज कौन है? सी की इमेज। गड़बड़ घोटाला या पूरी पूरी लॉयल्टी है? पूरी पूरी लॉयल्टी है भाई, एक बंदा एक के साथ जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये कौन रह गया? अरे कुछ सिंगल लोग भी हैं, ठीक है। हाँ, तो बात समझ में आ गई। तो ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। तो भाई ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। क्यों? डेफिनेशन फॉलो हो रही है, डेफिनेशन फॉलो हो रही है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, यूनिक इमेज है। अगला देखो जरा, यहां देखते हैं, यहां देखना जरा, यहां तो घोटाला सा हो रहा है। ए का लिंक एक्स से भी हो रहा है और ए का लिंक वाई से भी, ये तो इलीगल है, ये तो अलाउ है नहीं। ये क्या हो रहा है? गलत है।
इसका मतलब यहां पर देखो सेट ए के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व तो हैं, यानी पहली वाली बात तो फॉलो हो रही है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट लिंक बना रहा है। गड़बड़ हो रही है दूसरी वाली बात की। ए की इमेज बताओ, एक्स भी है और वाई भी है, तो ए की इमेज तो 2 हो गई और होनी कितनी चाहिए थी? 1। तो भैया ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो आगे समझ में डेफिनेशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही बच्चों? एवरीबॉडी ध्यान रखना। इसे देखते हैं जरा, यहां देखो सेट ए का हर एक एलिमेंट इन्वॉल्व है। जरा देखो ये बताओ ए की इमेज कौन है? एक्स। ए की इमेज एक ही है, बी की इमेज एक ही तो है, सी की इमेज एक ही तो है। घोटाला तो हो रहा है लेकिन डेफिनेशन फॉलो हो रही है। क्या डेफिनेशन हो रही है? कि ए की इमेज एक्स है, बी की इमेज एक्स। भाई ए की इमेज ऐसे तो नहीं है ना कि ए की एक्स भी और ए की वाई भी है, ऐसे तो नहीं है। तो एक तरह से ये फंक्शन है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला चीज है। इसे देखो जरा, फंक्शन है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये बंदा फ्री है। पहले वाले सेट में कोई फ्री नहीं होना चाहिए। एज पर द डेफिनेशन सेट ए का हर एक एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए, सेट ए के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए यूनिक। तो ये भी फंक्शन नहीं है। अब बताओ फंक्शन बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, डेफिनेशन एक बार जरा बोल दो। रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन, मतलब रिलेशन को ही फंक्शन बोलेंगे अगर ये बात अप्लाई हो जाए, ठीक है बेटा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल आ गए आपके सामने। फंक्शन क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, कुछ एग्जाम्पल आ गए। ध्यान रखें, स्टार्टिंग वाला क्या है? डोमेन बोलो, प्री इमेज बोलो, बाद वाला रेंज बोलो, इमेज बोलो, बाद। बताओ ये फंक्शन है कि नहीं? ध्यान रखना डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, ये देसी भाषा है। इसको आपको एग्जाम में शीट पे लिख के नहीं आना, एग्जाम में आपको यही वाली बात लिख के आनी है, ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, तो एग्जाम में देसी वाली भाषा लिख के नहीं आना, समझने के लिए समझ लो। यहां पे देखो 2 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 7 है, 2 की इमेज 5 है, ये फंक्शन है क्योंकि यूनिक है। यहां देखना जरा, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 2 है। यार ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला फंक्शन नहीं है ना, मैंने गलती से लगा दिया। क्यों नहीं है? देखो ना, 2 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 5 भी तो आ गई, तो 2 की इमेज एक 3 हो गई और एक 5 हो गई, जो कि अलाउ नहीं है। तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसे देखो जरा, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 2, 4 की इमेज 2, कोई दिक्कत नहीं भाई। 1 की 2 के अलावा और कोई इमेज तो नहीं है ना? 2 की 2 के अलावा और कोई तो इमेज नहीं है ना? यस और नो? तो ये बात ध्यान रखें, ये फंक्शन है, ये बताना जरा क्यों? डोमेन रिपीट हो रहा है, 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 4, 1 की इमेज 5, तो ये फंक्शन नहीं है। तो जो फंक्शन नहीं होगा वहां डोमेन रेंज नहीं बता सकते, तो यहां पर डोमेन रेंज नहीं बता सकते, यहां पर डोमेन रेंज नहीं बता सकते, यहां पर बता सकते हैं। बताना जरा इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन होते हैं स्टार्टिंग वाले 1 2 3 4। बताना जरा इसका रेंज क्या होगी? रेंज होती है बाद वाली 2 2 2 2 2, लेकिन लिखूंगा मैं सिर्फ एक ही बार 2, बताओ बात समझ में आई कि नहीं है? आगे समझ? तो भैया जरा देख लो फंक्शन क्या है और फंक्शन क्या नहीं। ठीक है, आगे समझ? चलो स्क्रीनशॉट इसका ले लो। आपका एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, कर लोगे आप। अब आगे आ गई भैया टाइप एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है, बढ़िया सवाल हैं, जरा देख लो इन्हें किस टाइप से होंगे। टाइप है सर, इस वीडियो के अंदर टाइप बना रखी है मैंने। क्या बना रखी है? कोई भी न्यूमेरिकल अगर ऐसा होगा और उसमें डोमेन पूछे। अच्छा एक बात बताओ, डोमेन जो पूछ रहा है तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कि वाई की वैल्यू पूछ रहा है? डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू, बहुत बढ़िया, तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई पहला सवाल ले लेते हैं हम, सॉल्यूशन नंबर 1। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4। याद है? याद करो जब आप 10th क्लास में थे, तो आपके टीचर ने आपको एक बात बोली थी कि बेटा
जब भी P बाई Q हो तो Q कभी जीरो नहीं होता। बोलो यस और नो। आपके टीचर ने ये बात बता रखी है कि जब भी कोई नंबर डिवाइड में लिखा होता है समथिंग बाय समथिंग, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कभी जीरो, तो वही बात यहां पर अप्लाई होगी। ये कौन है न्यूमरेटर, ये कौन है डिनोमिनेटर पर फोकस रखो और यहां पे लिखो हमारे 10th वाले सर के अकॉर्डिंग नीचे वाला जीरो नहीं होगा। यस और नो, बस आपका आंसर आने वाला है। x की वैल्यू यहां से आप निकाल लीजिए, 4 वहां गया तो कितना आ जाएगा माइनस का 4। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। इसका डोमेन यही है कि x की वैल्यू -4 नहीं होगी। लेकिन आंसर ऐसे नहीं लिखते, आंसर देखो ऐसे लिखते हैं। आंसर इसका बेटा ऐसे लिखते हैं, हम लिखते हैं डोमेन क्या है, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट -4, ऐसे लिखा जाता है इसका आंसर। इसका मतलब है कि इस फंक्शन में कुछ भी डाल दो x की वैल्यू, कुछ भी, एनीथिंग, लेकिन -4 मत डालना, क्योंकि -4 अगर आपने डाल दिया तो नीचे जीरो बन जाएगा और नीचे जीरो कभी अलाउ नहीं होता, वरना फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है, वरना फंक्शन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अपॉन वाला सवाल हो जाएगा। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको मैं एक बार बता देता हूं। fx इज इक्वल टू मेरे पास है x, यहां पर x² माइनस का 7x प्लस 12, ये क्वेश्चन है। अगेन हमारे 10th क्लास वाले टीचर, उन्होंने हमें क्या बताया था कि जब भी P बाई Q हो, ये P है और ये कौन है Q, तो हमेशा नीचे वाला कभी जीरो। अच्छा ऊपर वाला हो सकता है क्या जीरो? ऊपर वाला जीरो हो सकता है, ऊपर जीरो होगा तो जीरो आंसर आ जाएगा, नीचे जीरो होगा तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। यस और नो, जो कि एक्सेप्टेबल। चलो भाई मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, क्या कर दो? तो मेरे बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिट इसका कम ऑन x-3 और x-4 आता है तो डायरेक्ट कर दो, नहीं आता है तो रफ में कर दो। x की वैल्यू निकालो, इन्हें वहां भेजो, x की वैल्यू 3 और 4, यही मेरा आंसर है। लेकिन ऐसे नहीं लिखा होगा वहां आंसर, ऐसे। अगर MCQ आया और आंसर ऐसे लिखा हुआ है तो टिक मार दोगे, लेकिन सब्जेक्टिव आया तो आंसर ऐसे देना है आपको। आपको देना है कि डोमेन जो होगा वो कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन 3 और 4 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि 3 और 4 नीचे वाले के जीरोज हैं, नीचे वाले के फैक्टर हैं। जैसे ही 3 और 4 आप इसके अंदर भरोगे, नीचे बन जाएगा जीरो, जो कि एक्सेप्टेबल। तो दिस इज द आंसर, दिस वे यू नीड टू राइट। लिख दोगे। आर क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर बोला तो कुछ भी आने दो, भर देंगे, लेकिन 3 और 4 नहीं चाहिए। वन मोर, एक और सवाल बता देता हूं, काहे का एहसान लेना आपका, ठीक है? मैं ही बता देता हूं। सवाल ये रहा, fx इज इक्वल टू, देखने में तो बड़ा डेंजरस सा लग रहा है सवाल, 6x प्लस 2। जरा देखते हैं सॉल्व करने में आसान होगा कि नहीं होगा। ये मेरा सवाल है, ध्यान से देख के ये बताओ मुझे, मतलब ऊपर वाले से है या नीचे वाले से है? तो भैया नीचे वाले पे करो फोकस, ये रहा नीचे वाला नंबर, नीचे वाले पे करो फोकस। और जरा ये बताओ कि नीचे वाला नंबर क्या होगा, क्या इक्वल टू जीरो होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। ऊपर कुछ भी हो फोकस करना ही नहीं, ऊपर कुछ भी हो फोकस करना ही नहीं, नीचे वाले पे फोकस करो। यार इसको मैं ऐसे करके लिख दूं, x² माइनस 2 का स्क्वायर, बोलो यस और नो। इसको ऐसे लिख दूं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, बोलो यस और नो। अरे खेल गए, खेल गए। x की वैल्यू बताओ क्या आ गई? 2 और -2। क्या यहीं छोड़ू या ढंग से लिखूं? कैसे लिखूं ढंग से? हाँ, रियल नंबर ले लो, लेकिन 2 और -2 को छोड़कर ये सेट फॉर्म में लिखना है, सेट बनानी है। टाइप 1 समझ में आ गई? आपके चैप्टर नंबर 2 में केवल 2 क्वेश्चन है, केवल 2। एक शायद एग्जाम्पल नंबर 21 है और एक मिसलेनियस में 4 या 5वां क्वेश्चन है, ठीक है? कर दोगे? बाकी मैंने आपको सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताए। तो डिवाइड वाले क्वेश्चन यू हैव डन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए भाई, आगे बढ़ रहे हैं। अब आ गई टाइप 2, अब आ गई, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पे तुम लिख दो, पेपर में आएगा, रोक सको तो रोक लो, और ये वास्तव में इंपॉर्टेंट है। PMARSTL, PMA पेपर में आएगा, रोक सको तो रोक लो, इंपॉर्टेंट है ये रहा, ठीक है? मैं सिर्फ एक बताऊंगा, मैं सिर्फ एक बताऊंगा, इसके बाद मैं तुम्हें इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। क्या बताने वाला हूं? पहले बताऊंगा लॉन्ग कट, पहला बता देता हूं मैं आपको। चलो जी, fx, यार इसमें तो डोमेन भी पूछा है, डोमेन तो पूछा ही है। डोमेन पूछा है तो x पूछा है कि y पूछा है? और रेंज पूछा है तो y पूछा है कि fx पूछा है? बात एक ही है, 11th में बात एक ही है। चलो ये तुम्हारा सवाल है ना? मुझे निकालना है डोमेन। चलो भाई ध्यान देना बच्चों, मुझे निकालना है डोमेन। याद करो जब आप 10th क्लास में थे,
आपके 10th क्लास वाले टीचर आपसे कहा करते थे कि बेटा अंडर रूट में जो भी लिखा होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। कहा था कि नहीं कहा था? तो उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं हम। उन्होंने हमसे कहा था कि अंडर रूट में जो भी नंबर है, जो भी नंबर अंडर रूट में वो कभी जीरो से छोटा नहीं होगा, मतलब नेगेटिव। तो अंदर वाला नंबर या तो जीरो हो जाए या जीरो से बड़ा हो जाए, या तो जीरो हो जाए या जीरो से बड़ा हो जाए। अंदर वाली चीज को ऐसे लिखना है। तो अंडर रूट की शुरुआत ऐसे होगी। बोलो बात पकड़ में आई कि नहीं आई? कैसे होगी बताओ जरा एक बार। अंडर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन कुछ भी हो वो कभी नेगेटिव या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा। बस इस बात को आप सॉल्व करना सीख लो। इस बात को सॉल्व करना सीख लेते हैं। नंबर एक तरफ, चलो भाई 9 उधर जाओ। माइनस से माइनस काटोगे तो ये साइन चेंज हो जाता है। इनइक्वालिटी के अंदर इन्हें बोलते हैं इनइक्वालिटी, जिसमें भी लेस देन ग्रेटर देन होता है ना, उसे बोलते हैं इनइक्वेशन। वहां पर जब भी माइनस से माइनस कटता है या माइनस आता है तो साइन चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है बता देता हूं। मुझे ये बताओ, माइनस का 40 बड़ा है कि माइनस का 100 बड़ा है? कौन बड़ा है? माइनस का 40 बड़ा है। अब माइनस से मैं माइनस काट रहा हूं, अब बताना जरा कौन बड़ा हो गया? तो 100 बड़ा हो गया। इसलिए जब भी माइनस कटता है तो साइन बदल जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें, इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है जी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर ऊपर गया तो अंडर रूट 9 हो गया, और 9 की वैल्यू एक बार 3 और एक बार -3। अंडर रूट में से कोई नंबर बाहर निकलेगा तो एक बार प्लस में और एक बार प्लस में निकलेगा। नो इश्यू, माइनस में निकलेगा फिर साइन चेंज होगा। इनइक्वालिटी, इनइक्वेशन के अंदर साइन चेंज कब कब होता है? जब माइनस से माइनस काटते हैं तब चेंज होता है, या माइनस आ जाता है तब चेंज होता है। तो देखो यहाँ रूट 9 का एक बार +3 एक बार -3, तो साइन जो भी था वो बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। भाई साहब डोमेन आ गया आपका। आंसर ऐसे लिखो। कुछ टीचर बोलते हैं नहीं ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना, ऐसे, वरना नंबर नहीं देंगे हम तुम्हें। ऐसे लिखो। देखो ऊपर वाली बात यही तो है। ये क्या बोल रहा है? एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी या -3 के बराबर। ये क्या बोल रहा है? एक्स की वैल्यू 3 से छोटी या 3 के बराबर। तो उन दोनों बातों को मर्ज करके ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत है? देखो एक्स की वैल्यू 3 से छोटी या 3 के बराबर, -3 से बड़ी या उससे बराबर। तो आंसर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत? कुछ टीचर बोलते हैं कि नहीं ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना है, ऐसे इंटरवल की फॉर्म में। तो ये भी ठीक है ना भाई, इक्वल है ना, क्लोज इंटरवल आएंगे। कैसे इंटरवल आएंगे? तो भैया आंसर ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है। आपको अपने स्कूल के टीचर की नब्ज को पकड़ना है कि वो क्या चाहते हैं आपसे, वही लिखना है। ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। वैसे सबसे बेटर वे ये वाला है, सबसे बेटर वे ये वाला है, यूनिवर्सल है। ठीक है बेटा। अब डोमेन निकालना आ गया। शॉर्टकट बता दूं, शॉर्टकट बता दूं। चलो जी, यहां पे कितना था? 9 का अंडर रूट प्लस माइनस 3, तो भैया -3 से +3 आंसर आ गया। 16 का अंडर रूट प्लस माइनस 4, -4 से 4 आंसर आ गया। 25 का अंडर रूट प्लस माइनस 5, -5 से 5 आंसर आ गया। शॉर्टकट एमसीक्यू में टिक मार के आ जाना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ हमेशा ऐसे ही आएगा। नहीं एक और ले लेता हूं, चलो एक नंबर में और ले लेता हूं, अजीबोगरीब सा। क्वेश्चन नंबर 4, f(x) = 7 - x²। ये ले लिया मैंने। 7 का अंडर रूट तो होता नहीं है, तो 7 का अंडर रूट ही रहेगा, तो माइनस अंडर रूट और प्लस अंडर रूट। तो इसका आंसर शॉर्टकट से -रूट और +रूट। ये मेरा डोमेन आ गया, आंसर आ गया। सही है। लॉन्ग कट तो आपको आता ही है भाई। 7 का अंडर रूट बन नहीं सकता ना, तो 7 को ऐसे लिखेंगे √7 का स्क्वायर हो जाएगा। शॉर्टकट जब ही लगाना जब एमसीक्यू आए। अगर सब्जेक्टिव मांग रहा है तो लिख मत आना कभी, लिखे आओ तेरे भाई को शॉर्टकट आता है, मारे आओ। ठीक है, नंबर मिलेंगे 0। ठीक है, नहीं नंबर मिलेंगे 0। कर दोगे बेटा? तो डोमेन तो आपको निकालना आ गया। पूरी एनसीईआरटी में ऐसे सवाल सिर्फ और सिर्फ एक है, सिर्फ और सिर्फ एक है। ठीक है, मैंने आपके सामने 4 सवाल जानबूझ के लिखे हैं, क्योंकि जितना लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। पक्का आता है ये सवाल, पेपर में आएगा, रोक सको तो रोक लो। डोमेन तो आपको निकालना आ गया। अब निकालते हैं रेंज। आओ जी रेंज पे आ जाते हैं, आओ जी रेंज पे आ जाते हैं। भाई रेंज कौन होती है? एक्स की वैल्यू के वाई की वैल्यू? वाई की वैल्यू। पूरे सवाल को पहला स्टेप है वाई मानना है, पूरे सवाल को वाई मानना है। पहला स्टेप तो भाई ये है, पूरे सवाल को जो अंडर रूट वाला सवाल है उसे पहले वाई का नाम देना है। क्या नाम देना है? वाई का, बस। क्योंकि रेंज जब जब निकालोगे हमेशा वाई मानोगे। अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, एस बी एस, तो इधर भी स्क्वायरिंग होगी और यहां से अंडर रूट हट जाएगा,
ठीक है, सवाल मेरा इन टर्म्स ऑफ एक्स है, सवाल मेरा एक्स के टर्म्स में है, इसे वाई के टर्म्स में बनाओ, इसे वाई के, तो एक्स को इधर ले आओ प्लस का हो गया, वाई को वहां ले जाओ माइनस का हो गया, स्क्वायर ऊपर फेंको अंडर रूट हो गया। बोलो जी हाँ या ना। जब जब आपसे रेंज पूछे सवाल को वाई के टर्म्स में बना लो, जब जब आपसे रेंज पूछे सवाल को वाई के टर्म्स में बना लो। सवाल मैंने वाई के टर्म्स में बना लिया। अब मुझे इसका ट्रीटमेंट मालूम तो है, आई नो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। जैसे ये हुआ था 10th क्लास वाले टीचर हमारे, उन्होंने मुझसे कहा था कि अंडर रूट के अंदर जो भी है, अंडर रूट के अंदर जो भी है वो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा। कहा था कि नहीं कहा था? बोलो बच्चों। तो उनकी बात हो रही है, फॉलो सॉल्व करो। जैसे ये किया था सेम बन गया, बस वाई आ गया, 9 वहां भेजो माइनस का, माइनस से माइनस काटोगे साइन चेंज, स्क्वायर उधर भेजो अंडर रूट 9 की वैल्यू +3, -3 भी आएगी। अंडर रूट वाले सवाल में रेंज नेगेटिव नहीं आती, अंडर रूट वाले सवाल में रेंज नेगेटिव नहीं आती, इस बात को ध्यान रखना, इसलिए +3 लेंगे, -3 नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि रेंज नेगेटिव नहीं आती, रेंज नेगेटिव आती है, लेकिन अंडर रूट वाले सवालों में रेंज नेगेटिव नहीं आती। क्यों नहीं आती बताऊंगा, चिंता मत करो। बस आंसर आ गया मेरा 3 से छोटा, ऐसे लिखो, या फिर 3 से छोटा, 3 से कितना छोटा, बोलो 3 से कितना छोटा, -∞ नहीं 0, क्योंकि अगर -∞ लूंगा तो वैल्यू y की माइनस में नहीं आ जाएगी, और y की वैल्यू माइनस में लेनी नहीं है। अंडर रूट वाले सवालों में रेंज नेगेटिव, इसलिए 0 पे रुक जाओ। 3 से छोटी, कितनी छोटी, 3, 2, 1, 0 तक, 0 या 0 से बड़ी, क्योंकि 0 से और नीचे उतरूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। या फिर सबसे बेस्ट वे ये वाला तरीका है, 0 से 3। बोलो बच्चों आया समझ में? क्लोज इंटरवल में आंसर देना है आपको, क्लोज इंटरवल में आंसर आपको देना है, ठीक है, हो जाएगा। शॉर्टकट देख लें एक बार, डोमेन -3 से +3, रेंज 0 से 3, माइनस वाला हटा दो, माइनस वाला, डोमेन बताओ -4 से +4, रेंज 0 से 4, डोमेन बताओ -5 से +5, रेंज 0 से 5, डोमेन बताओ -√7 से +√7, रेंज 0 से √7। ये सवाल एमसीक्यू के अंदर भी आ जाता है। अभी देखो डीपीएस में ये सवाल आया था मथुरा रोड वाले में, वहां पे लिखा था a² - x², इसका डोमेन और रेंज बताओ। बच्चे कह रहे हैं माधुर सर ने तो ए वाला नहीं बताया, उन्होंने तो 9 वाला बताया। अबे कुछ अपना भी दिमाग लगाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 9 को मैं क्या लिखता हूं, 3 का स्क्वायर, ये क्या लिखा है, a का स्क्वायर। बताओ जरा डोमेन इसका शॉर्टकट से, -a से +a, -a से, और रेंज बताओ 0 से a, और लॉन्ग कट तो आपको आता ही है पूरा, ठीक है, कर लोगे। एनसीईआरटी में ऐसा सवाल सिर्फ एक है, ऐसा सवाल सिर्फ, स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वाले बच्चे, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओ ये सवाल तो एक्स्ट्रा है, ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, ये सवाल तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, ठीक है, बढ़िया। सेम नहीं है, रायता फैलेगा इसके अंदर, ये तुम्हें लग रहा है अरे ये तो सेम है कर देंगे, जरा सा यूं करके घूम गया है, भाई साहब रायता फैलने वाला है इसके अंदर। क्या फैलने वाला है, रायता, बूंदी वाला, ठीक है। तो आओ जरा देखते हैं, शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं इसका, पहले मैं कोई एक बताऊंगा, बताओ कौन सा बताऊं, वही मुझे आता है, थैंक गॉड। fx = √x² - 9, ये मेरा सवाल है, मैं निकाल रहा हूं डोमेन। अलर्ट मोड पे आ जाओ भाई प्लीज, इधर देखो जरा, मैं निकाल रहा हूं क्या, डोमेन। डोमेन जब भी निकालूंगा तो 10th क्लास वाले टीचर की बात याद आएगी, उन्होंने कहा था अंडर रूट के अंदर जो भी है वो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, ठीक है। नॉर्मल करो सॉल्व, 9 वहां फेंको प्लस का हो गया, स्क्वायर उधर फेंको √9 हो गया, अंडर रूट से बाहर निकलेगी ये वैल्यू, तो एक बार +3 और एक बार -3, साइन चेंज, यस और नो। अब इसे मर्ज करो। अब बच्चे भूल जाते हैं, पेपर में बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो मन के सच्चे हैं, उन्हें तो बस ये है कि माथुर सर ने बोला शॉर्टकट तो शॉर्टकट ही लगेगा। ऐसा नहीं है, दिमाग लगाना है अपना। ये सवाल बदल गया है, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सिचुएशन बदल गई, ठीक है। कैसे बदल गया जरा देखते हैं। इसने कहा है x की वैल्यू 3 से बड़ी है और -3 से छोटा है, यहां तो कुछ ब्रेकअप का सीन बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग हो रहा है यहाँ पे मामला। तो यहां बनाओ नंबर लाइन, इधर -∞, इधर +∞, वैल्यू 3 यहीं कहीं होगी इस तरह से, क्योंकि ये क्लोज है, इक्वल है ना, -3 यहीं कहीं होगी। नंबर लाइन पे वही वैल्यू डालना जो वैल्यू आ रही है, दिख रही है, और कोई मत डालना। इसने ये बोला है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी वैल्यू उधर मिलेगी कि इधर मिलेगी,
आई थिंक इधर मिलेगी, यस और नो। और इसने क्या बोला, x की वैल्यू -3 से छोटी उधर मिलेगी कि इधर मिलेगी? इधर मिलेगी, तो इधर मिलेगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो भैया आंसर आने वाला है। इसने कहा है x की वैल्यू 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी वैल्यू सारी ये वाली है ना। 3 से बड़ी वैल्यू 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, 7 आएगी, लेते चले जाओ। इसने कहा x की वैल्यू -3 से छोटी इधर वाली है, ये वाली है। तो देखो आंसर कुछ ऐसा है, -∞ से -3। इंटरवल जरा देख लेना, इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में रहती है, इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में। ये तो क्लोज में, क्योंकि इक्वल का साइन है ना, ग्रेटर देन इक्वल, इसलिए। और एक आंसर मेरा ये रहा, कितना है, 3 से +∞, है ना, ऐसे। और जब भी एक ही सवाल के दो आंसर आ जाएं, सवाल एक था और आंसर, तो भैया यूनियन से जोड़ते हैं उसे। किसे जोड़ते हैं? ये सवाल है, ये सवाल है। अब बताओ उस सवाल से अलग हुआ कि नहीं हुआ, है ना। शॉर्टकट इसका यही था कि x² अगर पहले है तो -3 से -∞ और +3 से +∞, ठीक है। और अगर ये चीज बदल जाएगी तो वो सवाल एनसीईआरटी का बन जाएगा। ये सवाल एग्जाम्पलर का है, ऐसा सवाल एग्जाम्पलर के अंदर है, ठीक है। चलो इसका बताना जरा, डोमेन बताना इसका। 16 है ना, -4 से इधर -∞ और +4 से प्लस। इसका बताना जरा, -a से इस साइड माइनस तक, उधर +a से उस साइड। अब रेंज निकालना है, रेंज तो निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? y मान के। रेंज जब भी निकालोगे y मान के, रेंज की प्रैक्टिस कर लेना, बच्चे भूल जाते हैं। जब भी आप रेंज निकालोगे सवाल को y मानोगे, लास्ट वाले सवाल के अंदर मैंने बता रखा था, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट इसका ले लो, बाकी सवालों के कमेंट कर देना आंसर। ये सवाल भी एक्स्ट्रा है, ये सवाल भी एनसीईआरटी में नहीं है, ये सवाल भी एनसीईआरटी में नहीं है। इसमें खाली डोमेन मांगा है। क्या मांगा है? डोमेन। कोई एक बताऊंगा यार, 9 वाला बता बता के बोर हो गया मैं, ये बता दूं 49 वाला। चलो ये वाला बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, fx इज इक्वल टू 1/√49 - x²। अरे वाह, सवाल डिवाइड में आ गया, सवाल डिवाइड में आ गया और सवाल अंडर में भी है। 10th क्लास वाले टीचर की बात मानी जाएगी। उन्होंने हमसे कहा था अंडर में कोई भी वैल्यू है तो वो वैल्यू 0 से बड़ी होगी, है ना। क्या बराबर भी हो सकती है? बराबर हो तो सकती है, लेकिन यहां पे नहीं होगी क्योंकि डिवाइड में, क्योंकि ये यार अगर 1 अपॉन में अगर 0 हो जाएगा तो वही 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर यही खास बात है, बाकी सब लॉजिक सेम। इस सवाल में बस यही खास बात है कि यहां इक्वल नहीं आएगा, बाकी तो आपको आता ही है, बाकी तो आपको। खेलो इसके साथ, 49 को उधर भेजो। चलो भाई 49, माइनस से माइनस कट, साइन चेंज, स्क्वायर ऊपर गया, √49, वैल्यू बाहर निकलेगी, एक बार 7 और एक बार माइनस, माइनस आएगा तो अंडर साइन चेंज हो जाएगा ये वाला, ठीक है। वैल्यू आ गई 7 से छोटी और -7 से बड़ी, -7 से बड़ी और 7 से छोटी, ये मेरा आंसर। ओपन इंटरवल आएगा यहां पर। कैसा इंटरवल आएगा? ओपन। या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, यूं ऐसे लिख दो। बात देखो एक ही है, बात है ना। -7 और 7 यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पर इक्वल। तो बढ़िया सवाल था, बढ़िया। इसकी एक वैरायटी अगर मैं और दे दूं ऐसा करके, एक और, fx इज इक्वल टू 1/√x² - 9, तो वो भी हो जाएगा। उसके अंदर रायता फैल जाएगा, उसके अंदर रायता, तो रायता तो समेटना आ गया होगा आपको। चलो स्क्रीनशॉट इसका एक बार ले लो, फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ गई टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 आ गई। एनसीईआरटी में सिर्फ ये सवाल है बस, बाकी सारे एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। नहीं नहीं, एनसीईआरटी तो जरूरी होती है ना, क्योंकि बेसिक होता है। अगर एनसीईआरटी नहीं होगी तो डायरेक्शन नहीं मिलेगी ना हमें, कैसे जाना है हमें। जैसे जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जो अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे हैं, उनकी एनसीईआरटी नहीं है, तो इसलिए वो डिस्टर्ब रहते हैं, बेचारे परेशान रहते हैं। वो डायरेक्शन ही नहीं है कि कितना पढ़ना है हमने, किस डेप्थ तक जाना है। तो एनसीईआरटी होना जरूरी है, एनसीईआरटी करना भी जरूरी है, बेस बनता है वहां से। तो देखो ये सवाल एनसीईआरटी का है, बाकी सारे सवाल एक्स्ट्रा हैं। इसे बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं इसे? जब भी आपको इस तरह से 2 लाइन दिखेंगी तो वो मॉड्यूलस होगी। मॉड्यूलस का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव, हमेशा। मॉड के अंदर कुछ भी डालो प्लस ही आंसर आएगा। मॉड्यूलस की फीचर है ये, मॉड्यूलस की खास बात है ये। तो जरा सवाल देख लेते हैं। मजे की बात, मॉड्यूलस का कोई सा भी सवाल आ जाए, दुनिया का कोई सा भी सवाल, और आपसे पूछे डोमेन बताओ, तो हमेशा लिख देना रियल नंबर, खत्म आंसर। क्या लिख देना? खत्म। बताओ इसका डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? लेकिन 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 इस सवाल का डोमेन क्या है? इसका भी रियल नंबर होगा। इसका क्या है? इसका क्या है? खत्म सवाल।
तो मॉडुलस का कोई सा भी सवाल आ जाए, डोमेन क्या होगा, बस। तो डोमेन तो बताना बहुत आसान है। अब क्या बताऊंगा मैं, रेंज। अब क्या बताऊंगा, रेंज y की वैल्यू होती है कि x की वैल्यू होती है कि fx की वैल्यू होती है, y और fx की वैल्यू होती है। चलो मैं इसमें एक सवाल ले लेता हूं, पहले आसान सा ये ले लेता हूं, फर्स्ट वाला। डोमेन तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसका डोमेन तो मेरा रियल नंबर है, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। मैं निकाल रहा हूं रेंज। रेंज निकालने के लिए मैं सवाल को y का नाम दूंगा, यस और नो, y का नाम दे दो, ऐसे सवाल ये रहा। अब जरा इधर देखो मेरी बात ध्यान से, भाई पूरे एक्सप्रेशन में आपको कौन सी जनरल नॉलेज की बात मालूम है, पूरे एक्सप्रेशन में आपको जनरल नॉलेज ये मालूम है कि मॉड्यूलस वाला एक्सप्रेशन हमेशा प्लस का रहेगा, यस और नो, उसी को उठा लो। एक सवाल सीखने में समय लगेगा, टाइम लगाओ, स्टार्टिंग वाले सवाल में हमेशा टाइम लगाओ, सीख जाओ, फिर जल्दी जल्दी कर लो। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको यह मालूम है कि मॉड्यूलस वाला ये एक्सप्रेशन या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो या तो आंसर जीरो आएगा या जीरो से बड़ा नेगेटिव। तो ये जनरल नॉलेज वाली बात है, इस बात को आप चाहे लिख भी लो कि मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी हो, ये वैल्यू या कुछ भी हो, हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी आती है। तो उसी जनरल नॉलेज को हमने इस्तेमाल किया। जो लोग नए हैं 11th में, वो पहली बार सीख रहे हैं मॉड्यूलस, तो ये जनरल नॉलेज आपके सामने पहली बार आ रही है, ठीक है। अब भैया इसको ना ऐसा बनाना है, इसको ऐसा बनाना है। क्या चाहिए मॉड के साथ, 3 से मल्टीप्लाई ऑल साइड, तो यहां भी होगी मल्टीप्लाई, जीरो से टकराएगा तो जीरो ही हो जाएगा। अब क्या चाहिए, प्लस में 7 ऐड कर दो ऑल साइड, 7 ऐड कर दो ऑल साइड, तो यहां पर +7 होगा, यहां पर भी +7 होगा, तो 7 ही रहेगा। यहां से देखो ये वाली चीज ये ही नहीं बन गई, और इसका नाम क्या है, y। तो मेरा आंसर आ गया ना, क्या आंसर आ गया, y की वैल्यू 7 से बड़ी, 7 से बड़ी, 7 से बड़ी। नंबर लाइन पे जाओ, -∞, +∞, 7 यहीं कहीं होगा, 7 ये रहा, 7 यहीं कहीं होगा, भर देना है क्योंकि इक्वल है। इसने कहा है 7 से बड़ी, तो 7 से बड़ी तो उधर मिलेगी, यस और नो। तो 7 से कितनी बड़ी, भैया लेते चले जाओ, भंडारा हो रहा है, 7 से बड़ी लेते चले जाओ, भंडारा हो रहा है। तो 7 से बड़ी कितनी बड़ी, +∞ तक। इसे ऐसे लगाते हैं, इसे ऐसे लगाते हैं, आंसर आ गया। इंटरवल लगाना सीख लो, इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में आती है, इन्फिनिटी हमेशा, और ये इक्वल है इसलिए क्लोज में आया है, तो ये मेरा ये आंसर है, ये मेरा आंसर है, ठीक है। एक सवाल और बताता हूं आपको इसी का, ठीक है। कौन सा ले लेता हूं, ये ले लेता हूं ना, 6 - 2x - 1। चलो fx इज इक्वल टू 6 - 2x - 1, ये मेरा सवाल है। मुझे डोमेन और रेंज बताना है, कोई डोमेन बताएगा, अरे डोमेन पे तो खेल जाते हो, मॉडुलस का डोमेन हमेशा रियल नंबर, मतलब कुछ भी है डाल दो, आन दो। अब निकाल रहा हूं रेंज। रेंज निकालने के लिए पहले पूरे सवाल को y का नाम दे दूं, क्या, 6 - 2 मॉड्यूलस x - 1। जनरल नॉलेज वाली बात पे खेलो, जनरल नॉलेज वाली बात, क्या जनरल नॉलेज है, मॉड्यूलस वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब इसको ऐसा बनाओ, क्या चाहिए आगे, 2 की करो मल्टीप्लाई, आराम आराम से करो, स्टेप बाय स्टेप, 2 की मल्टीप्लाई बिना कुछ लिखे। अब क्या चाहिए आगे, माइनस से करो मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई होगा ऑल साइड। तो भैया इसका खोपड़ा, इसका थोपड़ा, इसकी शक्ल बदल जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी, यस और नो। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होगी साइन चेंज होगा, जब भी माइनस आएगा साइन चेंज होगा, जब भी माइनस से माइनस कटेगा साइन चेंज होगा, ठीक है। आगे क्या चाहिए, 6 ऐड करो ऑल साइड, यहां पर भी 6 ऐड हो गया और उधर भी 6 ऐड हो गया, ऐसे आ गया। अरे वाह, ये क्या बन गया, ये तो y बन गया। y की वैल्यू क्या है, 6 से छोटी। नंबर लाइन पे जाओ, नंबर लाइन ये रही, ठीक है, +∞, 6 यहीं कहीं होगा, भर दो इसे इस तरह से। y की वैल्यू 6 से छोटी इस साइड आएगी, कितनी छोटी, आन दो, कितनी छोटी, आन दो। तो भैया -∞ से लेके और 6 तक, ये ऐसे और ये ऐसे, ये मेरा आंसर है। बोलो रेंज निकालना है कि नहीं आया, yes, मॉडुलस वाले सवालों में डोमेन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन रेंज थोड़ा सा लॉजिकल है। एक और सवाल मैं ले लेता हूं इसका, बस एक सवाल और है, ये बुक का सवाल है, एनसीईआरटी का, भाई छोड़ नहीं सकते एनसीईआरटी को छोड़ नहीं सकते। ये रहा सवाल, ये रहा सवाल, ठीक है। पहले मुझे ये बता दो डोमेन क्या है, अरे खिलाड़ी हो रहे हो तुम तो। डोमेन क्या है जी, रियल नंबर। अब निकालूंगा मैं रेंज। रेंज निकालने के लिए पहले सवाल को नाम दे दूं, y का नाम दे दो जी, y का। जनरल नॉलेज वाली बात यहां पे खेलो, तुम क्या खेलोगे कि मॉड्यूलस वाला एक्सप्रेशन 0 से बड़ा होगा। अब मुझे इसे ऐसा बनाना है, और ऊपर क्या लगा हुआ है, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, साइन बदल जाएगा, इसका नाम क्या है, y।
तो y क्या आ गया, जीरो से छोटा, नंबर लाइन पे आओ, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, जीरो यहीं कहीं होगा, जीरो से छोटा, किधर, कितना छोटा, इधर, आन दो, आंसर आ गया माइनस इंफिनिटी से जीरो, ये ऐसे और ये ऐसे। या कुछ बच्चे इसका आंसर नेगेटिव रियल नंबर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, तो नेगेटिव रियल नंबर लिखोगे बात एक ही है, क्योंकि इधर सारा नेगेटिव रियल नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर आ गई कौन सी, 6। टाइप नंबर 6 भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं सब में ये सवाल आते हैं। सवाल के दो रूप हैं, दोनों सवाल देखो एक ही हैं, दोनों सवाल देखो एक है। ऐसा सवाल आपको आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 में मिलेगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल ऐसा आ जाए या सवाल ऐसा आ जाए, घबराने की जरूरत नहीं, दोनों सवाल एक है, सॉल्यूशन एक तरीके से होगा। अगर सवाल ऐसा है तो उसे ऐसे लिख देना लेट करके, और अगर ऐसा है तो ऐसे ही रहने देना। कौन सा बताऊं, ऊपर वाला, बात सवाल तो एक ही है, ऊपर वाला बता देता हूं ताकि आपको लिखना भी आ जाए, ठीक है। देखो जी, हमें पहले तो ऐसे करके लिखना, y बराबर, y का नाम दे दो, इसे मान लो क्योंकि फंक्शन हमारा यही है। पहले लिखो यहां पे डोमेन, पहले क्या लिखो यहां पे, तो डोमेन क्या है, रियल नंबर है। क्यों, अरे इस फंक्शन में कुछ भी डाल दो, देखो इधर x की वैल्यू इसमें कुछ भी डाल दो, कभी जीरो आ ही नहीं सकता, देख लो, चाहे डाल के देख लो, कुछ x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, अंडर रूट, कुछ भी डाल दो, कभी आंसर नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो रियल नंबर, क्या आंसर आ गया, रियल नंबर। आयोटा वाला मत डाल देना, आयोटा वाला नंबर कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं होता, रियल नंबर इस्तेमाल होता है। आयोटा वाला, ये क्या आ गया, चैप्टर नंबर 5 में आएगा, आयोटा वाला, ठीक है, आयोटा याद रखना, चैप्टर नंबर 5 में आएगा। फिलहाल इसमें x की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो उसे जीरो बनाए, तो इसलिए इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर। आन दो, अब निकालेंगे रेंज, ठीक है, रेंज निकालेंगे भाई, रेंज, लेट क्यों लिख दिया मैंने, लेट तो हटा दो। देखो जी, अब जरा सीखना है रेंज को निकालना, रेंज का आर कहां गायब हो गया, रेंज को निकालना सीखना, बड़ा ब्यूटीफुल और बड़ा सुंदर सा तरीका बताऊंगा, अगर आप नेट पे देखोगे तो चक्कर खा जाओगे, इतना भयानक तरीका है, आसान सा देखना। ये मेरा वो सवाल है, मैं यहां पे ऐसे बोल दूं कि एक्स स्क्वायर जो भी है जीरो या जीरो से बड़ा होगा, बताना जरा क्यों, यार एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो, जीरो डालोगे तो जीरो आ जाएगा, नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है। और देखो, क्या मैं ऐसे बोल दूं कि एक्स स्क्वायर के अंदर अगर मैं 1 जोड़ दूं तो ये रिजल्ट हमेशा बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से, बोलो यस और नो, रीजन बताना, क्योंकि एक्स स्क्वायर में मैंने 1 जोड़ दिया तो ये आंसर तो एक्स स्क्वायर से बड़ा आएगा ही आएगा, श्योर है ना। इन दोनों बातों को मर्ज करके क्या मैं ऐसे लिख दूं, इन दोनों बातों को मर्ज करके, जोड़ के, कंबाइन करके, बोलो यस और नो। देखो एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा है, देखो एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा है, एक्स स्क्वायर इससे छोटा है, देखो इससे छोटा है, यस और नो। 3 एक्सप्रेशन है, 1 एक्सप्रेशन, 2 एक्सप्रेशन, 3 एक्सप्रेशन, मैं यहां पे डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग बाय व्हाट, जो ओरिजिनल सवाल के डिवाइड में था इस चीज से मैं डिवाइड कर रहा हूं हर एक टर्म को, देखते रहना। जीरो के अपॉन में जब ये आएगा तो जीरो ही रहेगा, इसके अपॉन में जब आएगा तो आन दो, हमें क्या ऐतराज है, इसके अपॉन में जब आएगा तो 1 बनेगा, 1 क्यों बनेगा, अरे इसके अपॉन में ये आएगा तो कट जाएगा, यस और नो। मेरा आंसर आने वाला है, बस इसका नाम तो y था, ऊपर देखो आंसर आ गया मेरा 0 से 1, आंसर आ गया मेरा, तो मेरी रेंज जो आ गई वो 0 से 1 है, यहां पे ओपन और यहां पर क्लोज, क्योंकि इक्वल है तो क्लोज और यहां इक्वल नहीं है नीचे तो ओपन। ये मेरा सवाल है, था सवाल बेहतरीन का नहीं था। अगर सवाल ऐसा है तो शुरुआत यहीं से हो जाएगी, बाकी अगर ऐसा है तो इस तरह से बाहर निकल के करना, पेपर में आता है ये सवाल, छोड़ना मत इसे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 2 सवाल जुड़ के आ गए, अब 2 सवाल, ये तुम्हें आता है ना, ये भी तुम्हें आता है, लेकिन 2 हुआ है सवाल, डोमेन पूछ रहा है। देख लो भाई, एक सवाल बताऊंगा मैं तुम्हें, फटाक से सीखना। पहला सवाल है fx इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना है x माइनस 3 और x माइनस 5, है ना। इसका लॉन्ग कट तो आपको आता है लॉन्ग कट, मैं शॉर्टकट मार दूं, तो शॉर्टकट से मुझे पता है कि इसका जो डोमेन आएगा, ऐसे लिख के आना, -4 से 4 आएगा, ये मुझे मालूम है। और इसका जो डोमेन आएगा, ये डिवाइड वाला है, इसका जो डोमेन आएगा आपको एग्जाम में लॉन्ग कट करके आना है ना, ऐसे लिखना, पहले इसका निकालना, फिर इसका निकालना, फिर इसके बाद ये टर्म आएगा जो मैं अब कर रहा हूं, इसका कोई भी रियल नंबर लेकिन 5 को छोड़ के, हाँ या ना। तो अब देखो फाइनल आंसर इसका ऐसे लिखा जाएगा, डोमेन। जब 2 सवाल हो, कितने हो सवाल, और उनके आंसर भी 2 आ रहे हो, तो इंटरसेक्शन से जोड़ते हैं, किससे, इंटरसेक्शन से। अभी क्या आया था,
अभी यूनियन आया था ना, वहां क्या था, एक सवाल के दो आंसर आए तो यूनियन से जोड़ो, और दो दो सवालों के दो आंसर आए तो इंटरसेक्शन से जोड़ो। ये लॉन्ग कट से सॉल्व होकर इस तरह से आंसर मर्ज होंगे, ये वाला इंटरसेक्शन से जोड़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे रेंज वाले सवाल, आगे 3 क्वेश्चन है। बोल रहा है रेंज बताओ, तो रेंज मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कि वाई की वैल्यू पूछ रहा है? बता देते हैं, ये वाला बता देते हैं फटाक से। देखो जरा, तो पहले तो जब भी रेंज निकालना है पहले वाई मानना है सवाल को, जब भी रेंज निकालना है पहले वाई। सवाल मेरा एक्स के टर्म्स में है, मुझे वाई के टर्म्स में बनाना है, मुझे सवाल तो बनाओ। 3x इधर लाओ, आ जा, वाई उधर चला जा, 3 उधर चला जा। यहां तक बोलो कोई दिक्कत है? सवाल ने खुद बोला है ये वाली कंडीशन उठाओ, सवाल ने खुद बोला है कि x ग्रेटर देन 0 है, बोला नहीं बोला? तो x की वैल्यू ये है तो सही, डाल दो यहां पर, कितनी है 2 - y 3 ग्रेटर देन 0। सॉल्व करो इसे अब। अरे आ रहा है समझ? पूरे सवाल को पहले y मानो, y मानने के बाद x की वैल्यू निकालो, सवाल में कुछ ना कुछ बोला होगा उसी कंडीशन को उठाओ, x की डालो वैल्यू और y की वैल्यू निकालो। 3 उधर भेजो, कोई दिक्कत नहीं, 2 उधर भेजो, माइनस से माइनस कट होगा, साइन चेंज, आंसर आ गया। y की वैल्यू क्या है? 2 से छोटी, नंबर लाइन 2 से छोटी, कितनी छोटी? इधर आन दो, तो 2 से छोटी यानी -∞ तक, 2 से छोटी, ये ओपन और ये भी ओपन में आंसर आएगा, ओपन इंटरवल में, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, तो ये मेरा आंसर है, हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, बेहतरीन सवाल था। अगला सवाल ये रहा, रेंज निकालनी है। अगेन पूरे सवाल को y मान लो बेटा, सवाल इंपॉर्टेंट है, होंगे नहीं, y मान लो पहले, ठीक है, y मान लिया। सवाल x के टर्म्स में, इसे एनी हाउ y के टर्म्स में बनाओ। कैसे बनाओगे? 2 इधर लेके आओ, चल भाई 2 इधर आ जा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, स्क्वायर ऊपर भेज दो, y - 2, ये x की वैल्यू आ गई। अरे अंडर वाला सवाल बन गया, अब तो आता है हमें। 10th क्लास वाले मास्टर ने हमें कहा था अंडर में जो भी वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी होती है, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। सॉल्व कर लो, y की वैल्यू क्या आएगी? 2 से बड़ी, 2 से बड़ी, नंबर लाइन 2, ये रहा, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी उधर जाएगी, ले दो सारी वैल्यू, 2 से बड़ी, कितनी बड़ी? +∞ तक। देखो जी आ गया आंसर, ये क्लोज आएगा, ये क्लोज आएगा, ये ओपन, इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहती है। अगला सवाल, ठीक है, मजा ही आ जाएगा इसमें तो। ठीक है, पहले तो सवाल को क्या मान लो, y मान लिया, x कौन है और y कौन है? x कौन है? रियल नंबर, और y बराबर कौन है? x, तो y भी तो रियल नंबर होगा। अबे जब x रियल नंबर है और y बराबर x है तो y भी रियल नंबर, तो उसकी रेंज कौन हो गई? हमारी रियल नंबर। अब आ रहा है बहुत बेहतरीन सवाल, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आ रहा है अब, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन सवाल भाई साहब, मिलेगा ही नहीं आपको कहीं पर भी। ध्यान से देखो, 3 सवाल हैं, ध्यान से देखो 3 सवाल है, मैं केवल एक बताऊंगा, पहला वाला बता रहा हूं। कुछ बातें जरा सीख लो यहां पर, कुछ बातें। बात नंबर 1, साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। जो साइंस वाले बच्चे उन्हें पता होगा, साइन वेव है ना, साइन वेव, साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में होती है। तो ये बातें याद रखें, ये बातें याद रखें, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, एंगल चाहे कुछ भी हो, थीटा हो 2 थीटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक सवाल देखते हैं, पहला वाला हमें निकालना है डोमेन और रेंज। कोई भी सवाल ट्रिग्नोमेट्री का हो और डोमेन पूछे, साइन थीटा और कॉस थीटा का सवाल अगर है, साइन थीटा और कॉस थीटा का सवाल अगर डोमेन पूछे तो आंसर लिख के आना रियल नंबर। क्या लिख के आना? तो डोमेन की टेंशन, रेंज की टेंशन है। इधर देखो भाई, fx बराबर 3 + 5 sin 2x है, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले सवाल को y मान लूं क्या? बिल्कुल y मानना पड़ेगा, y मान लिया जी, ठीक है। अब जरा यहां आ जाओ, इस पूरे सवाल में जनरल नॉलेज वाली बात कौन सी है? sin 2 थीटा। अंदर चाहे 2 थीटा हो 4 थीटा हो, कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक वही रहेगा कि साइन अंदर चाहे कोई भी हो, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी। अब इसको ना ऐसा बना लो, साइन के साथ 5 है, 5 की मल्टीप्लाई ऑल साइड, -5, ये भी 5, एक्सप्रेशन वैसा बनाने की कोशिश, ये भी 5। अब क्या चाहिए? साथ में 3 प्लस का, 3 प्लस कर दो सब में, 3 इसमें होगा प्लस, माइनस का 2, 3 इसमें प्लस होगा तो उड़ ऐड हो जाएगा, 3 प्लस होगा 8 -2। देखो जी, इसका नाम तो y था नहीं था ना भाई? आंसर आ गया -2 से 8, -2 से 8, ये इसकी रेंज है, क्लोज इंटरवल है। बोलो सवाल बेहतरीन था कि नहीं? एक सवाल और सीख लो, ये वाला, ठीक है, 1 - 3 2 sin 2x, वरना होगा नहीं तुमसे सवाल।
क्या सवाल था? 1 अपॉन, भूल गया मैं, 3 - 2 sin x, 3 - 2 sin x। जरा देख लो भाई, अलर्ट मोड पे रहो, सवाल बच्चों से भूल जाते हैं, सवाल एग्जाम में आते हैं सवाल, सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, मस्त क्वेश्चन। जनरल नॉलेज वाली बात पे आ जाओ, -1 और 1 के बीच में रहेगा साइन, sin x हो, sin 2x हो, sin 3x हो, कोई फर्क। अब इसको ऐसा बनाओ, अब इसको आगे क्या चाहिए? -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई, यहां पे साइन चेंज, यहां -2 से मल्टीप्लाई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़ते हैं, 3 ऐड करना है, 3 ऐड करो इसमें, 5, 3 ऐड करो इसमें, आजा भाई 3 ऐड हो जा, यहां पे ऐड करो 3, 1, ठीक है। अब कर दो रेसिप्रोकल। अबे थोपड़ा ऐसा बनाना है इसका, शकल ऐसी बनानी है इसकी, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होगा तब भी साइन चेंज होगा, रेसिप्रोकल होगा तब भी साइन चेंज। इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन 1 है, चल पलट, तो साइन चेंज, पलट, साइन चेंज, तू भी पलट जा भाई, साइन चेंज हो गया। अरे मुबारक, इसको तो भाई बोला हुआ है, इसको तो आंसर आ गया, 1/5 से 1, ये मेरा रेंज है, क्लोज इंटरवल है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक सवाल और करा दूं, इतना ही करना है, चलो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।